नमस्ते। आज हम iOS डेवलपमेंट की दुनिया में गोता लगाते हैं और एक ऐसी तकनीक पर बात करते हैं जो ऐप्स को न सिर्फ स्मार्ट बल्कि सुपर एफिशिएंट बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं की वैल्यू ऑब्जर्विंग की, या जिसे हम प्यार से केवीओ कहते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, आपकी ऐप में बैकग्राउंड में एक साथ कई सारे काम चल रहे हैं। मान लीजिए एक तरफ कोई बड़ी फाइल डाउनलोड हो रही है, दूसरी तरफ यूजर की फोटोज पर कुछ प्रोसेसिंग चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता चले कि कौन सा काम कब खत्म हुआ, और वो भी फोन को बिना स्लो किए। ये एक बड़ा चैलेंज है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक पुराना और सच कहूँ तो थोड़ा थका देने वाला तरीका है। इसे कहते हैं पोलिंग या लगातार जांच करना। चलिए पहले इसी को समझते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि इससे बेहतर तरीके की ज़रूरत आखिर है ही क्यों। पोलिंग, इसका मतलब है आप लगातार किसी टास्क से पूछते रहते हैं, अरे काम हो गया क्या, अब हुआ, अब तो हो गया होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कार में बच्चे पीछे से पूछते रहते हैं, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। ये सिर्फ परेशान करने वाला नहीं है, बल्कि सिस्टम की बहुत सारी एनर्जी भी खा जाता है। अब जरा सोचिए, कितना अच्छा हो अगर टास्क खुद ही हमें बता दे, लो जी मेरा काम हो गया, एक सिंपल सी नोटिफिकेशन की तरह। और दोस्तों, यही जो बेहतर तरीका है ना, इसी का नाम है केवीओ, की वैल्यू ऑब्जर्विंग। ये समझ लीजिए कि ये हमारे कोड के लिए एक ऑटोमेटिक नोटिफायर है। ये हमारे काम को इतना आसान बना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए देखते हैं ये जादू करता कैसे है। तो केवीओ आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत ही सिंपल है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी पर नज़र रख सकता है। मतलब बार बार पूछने की बजाय हम बस उस बदलाव के लिए एक तरह से सब्सक्राइब कर लेते हैं, और फिर जैसे ही कोई चेंज होता है, धड़ाम, हमें तुरंत पता चल जाता है। अगर इसे और भी आसान भाषा में समझना हो, तो केवीओ हमारे कोड के लिए एक पुश नोटिफिकेशन सिस्टम है। बस जैसे ही कोई ज़रूरी काम होता है, हमें एक अलर्ट मिल जाता है। सिंपल। ठीक है, तो अब जब हमें केवीओ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो इसे एक्शन में देखने का टाइम है। एनएस ऑपरेशन के साथ हम इसकी 4 खास स्टेट्स को ट्रैक करेंगे। ये स्टेट्स हमें किसी भी ऑपरेशन की पूरी कहानी बता देती हैं, शुरू से लेकर अंत तक। तो देखिए, एनएस ऑपरेशन की ये 4 मेन स्टेट्स हैं जिन्हें हम केवीओ से देख सकते हैं। सबसे पहले है इज रेडी, जो बताता है कि हाँ, मैं शुरू होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर आता है इज एग्जीक्यूटिंग, मतलब मैं अभी काम कर रहा हूँ। इसके बाद है इज फिनिश्ड, जो कहता है मेरा काम सफलतापूर्वक खत्म हो गया है। और आखिर में इज कैंसल्ड, जो बताता है कि ऑपरेशन को बीच में ही रोक दिया गया है। और अब आती है सबसे मजेदार बात, जानते हैं क्या? ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। हमें इन नोटिफिकेशंस को भेजने के लिए एक लाइन का कोड भी नहीं लिखना पड़ता। एनएस ऑपरेशंस इतना स्मार्ट है कि जैसे ही इनमें से कोई भी स्टेट बदलती है, वो खुद ही केवीओ नोटिफिकेशन भेज देता है। मतलब कमाल ही है। तो हमने देख लिया कि केवीओ क्या है और ये काम कैसे करता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसका फायदा क्या है, इससे हमें मिलता क्या है। चलिए अब समझते हैं इस रिएक्टिविटी की पावर को। देखिए, इस रिएक्टिव अप्रोच के फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहला, हमें बार बार पोलिंग करके सीपीयू की जान नहीं लेनी पड़ती। दूसरा, जैसे ही कोई स्टेट बदलती है, हम तुरंत एक्शन ले सकते हैं। जैसे कोई टास्क खत्म हुआ, चलो फटाफट यूआई अपडेट कर दो। एक के बाद एक होने वाले कामों को मैनेज करना बच्चों का खेल हो जाता है। और अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम चल रहा है, तो उसकी प्रोग्रेस ट्रैक करना एकदम आसान हो जाता है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असली चीज की बारी है कोड। अब हम देखेंगे कि एक ऑब्जर्वर आखिर बनता कैसे है और ये असल में काम कैसे करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे लागू करना बहुत बहुत आसान है। सिर्फ 2 स्टेप्स का खेल है। स्टेप 1, एक ऑब्जर्वर ऐड करो जो किसी खास प्रॉपर्टी को सुनेगा। और स्टेप 2, एक फंक्शन बनाओ जो ये बताएगा कि नोटिफिकेशन मिलने पर करना क्या है। बस इतना ही। स्क्रीन पर देखिए, ये रहा पहला स्टेप। बस कोड की ये एक लाइन। हम ऐड ऑब्जर्वर मेथड का इस्तेमाल करके सिस्टम को बता रहे हैं, सुनो, हमें इस ऑपरेशन की इज फिनिश्ड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। दैट्स इट। अब जैसे ही ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमें खबर मिल जाएगी। और ये रहा दूसरा हिस्सा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, ये ऑब्जर्व वैल्यू फंक्शन अपने आप कॉल हो जाता है।
यहाँ हम बस ये चेक करते हैं कि क्या ये वही इस फिनिश्ड वाली नोटिफिकेशन है जिसका हमें इंतजार था। अगर हाँ, तो फिर जो मर्जी करो, चाहे प्रोग्रेस बार अपडेट करो या फिर अगला टास्क शुरू कर दो। असली कंट्रोल यहीं पर है। तो केवीओ के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया। अब इन सब का असली मतलब क्या है, ये हमारे ऐप्स को बेहतर कैसे बनाता है? चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि केवीओ कोई फैंसी टेक्निकल टर्म नहीं है। ये एक ज़बरदस्त टूल है जो हमें ऐसे ऐप्स बनाने में मदद करता है जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और एफिशिएंट हों। इसकी मदद से हम मुश्किल से मुश्किल बैकग्राउंड प्रोसेस को भी बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं और इससे यूज़र को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने प्रोजेक्ट्स में ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स काम है जिसे केवीओई की मदद से आसान और बेहतर बनाया जा सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।